नमस्कार, मैं हूं आपके साथ करिश्मा भारद्वाज और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। बुलेटिन का आगाज करते हैं। हाल ही में अमेजॉन प्राइम पर रिलीज हुई सैफ अली खान डिंपल कपाड़िया की वेब सीरीज तांडव रिलीज होते ही विवादों में घिर गई। मामले ने इतना तुल पकड़ा कि अब सरकार को भी दखल देना पड़ा। दरअसल आरोप है कि तांडव वेब सीरीज में हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया गया है और इसे लेकर वेब सीरीज के मेकर्स के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई गई है। महाराष्ट्र के बीजेपी विधायक राम कदम ने तांडव वेब सीरीज के निर्माताओं के खिलाफ ये घाट कोपर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने वेब सीरीज के निर्माताओं पर हिंदू देवी देवताओं को अपमानित करने का आरोप लगाया है। उन्होंने वेब सीरीज के एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की भी मांग की है। और वहीं राम कदम ने कहा है कि सीरीज के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर को हाथ जोड़कर और घुटने टेक कर माफी मांगनी होगी। अगर वो ऐसा नहीं करते तो चौक चौराहों पर जूते मारे जाएंगे। और साथ ही बीजेपी सांसद मनोज कोटक ने कहा है कि उन्होंने सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को पत्र लिखकर अमेजॉन प्राइम वीडियो की वेब सीरीज तांडव पर रोक लगाने का अनुरोध भी किया है। के लीड रोल वाली वेब सीरीज तांडव की आजकल तीखी आलोचना की जा रही है। आपको बता दें कि बीजेपी एमपी मनोज कोटक ने आरोप लगाया है कि यह सीरीज हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाती है और इसलिए इस पर बैन लगना बेहद जरूरी है। और आपको अहम जानकारी ये देते चले कि आज मुंबई में लोगों का जो गुस्सा है वो आज देखने को मिलेगा। सड़कों पर ये प्रदर्शन करेंगे वेब सीरीज को बैन करने के लिए। और रिलीज होने के बाद ही सोशल मीडिया पर आपत्तियां दर्ज कराई गई है। और वहीं अब बीजेपी सांसद मनोज कोटक खुलकर इसके खिलाफ आ गए हैं। उन्होंने कहा है कि इस सीरीज के जरिए हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई जा रही है। सभी धर्मों के आस्थाओं का, श्रद्धाओं का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। हिंदू भाई संयमी हैं, सहिष्णु हैं। विगत कुछ काल से लगातार फिल्म जगत के कुछ लोग दुर्भाग्य से हिंदू देवी देवताओं को अपमानित करने का दुस्साहस कर रहे हैं। तांडव वेब सीरीज में भी इसी प्रकार का दुस्साहस उस फिल्म के निर्माता, निर्देशक और कलाकार ने किया है। उन पर पुलिस एफआईआर दर्ज करे, यह हमारी मांग है। वेब सीरीज को बहिष्कृत किया जाए और इन लोगों ने जो हमारी भावनाओं को आहत करने का प्रयास किया है वे घुटने टेक करके हाथ जोड़कर समूचे देश की और हिंदू भाइयों की माफ़ी उन्हें मांगनी होगी। अब तक हम संयम बरतते रहे, पर आने वाले भविष्य में यदि फिल्म जगत के लोग हिंदू देवी देवताओं को या किसी भी धर्म की आस्थाओं को आहत करने का प्रयास करते हैं तो उन्हें भरे चौक में जूते से मारने की आवश्यकता है। किस बात को लेकर आपको आपत्ति है? वो जो सीरीज है, क्योंकि सीरीज तो रिलीज हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं अभी आप चाह रहे हैं कि उस सीरीज का कंटेंट बदला जाए। देखिए, शिवजी हमारी आस्था है। शिवजी का त्रिशूल और डमरू लेकर के जिस प्रकार के वाणी का प्रयोग उन्होंने किया है, जिस प्रकार का विडंबन किया है, उस विडंबन का कोई समर्थन नहीं कर सकता। और बार बार हिंदू देवी देवताओं तो लगातार तस्वीरें आप देख रहे हैं जिस तरीके से अमेजॉन पर वेब सीरीज तांडव पर घमासान मचा हुआ है और यही मामला सरकार तक पहुंच गया है। इसी को लेकर बीजेपी नेता यानी कि विधायक राम कदम ने अब लोगों से अपील की है कि अमेजॉन पर कोई भी ये प्रोडक्ट ना खरीदे जब तक अमेजॉन माफ़ी नहीं मांगते हैं। लगातार तस्वीरें भी आप देख रहे हैं कि ये मामला अब लगातार तूल पकड़ता ही जा रहा है। और आपको बता दें कि हाल ही में सैफ अली खान के लीड रोल वाली वेब सीरीज तांडव रिलीज हुई है और इस सीरीज में कुछ सीन पर रिलीज होने के बाद ही सोशल मीडिया पर आपत्तियां दर्ज कराई गई है। इसी को लेकर यूजर्स ने काफ़ी ये ट्रोल किया है वेब सीरीज को लेकर। और अब बीजेपी सांसद मनोज कोटक खुलकर इसके खिलाफ आ गए हैं। उन्होंने कहा है कि सीरीज के जरिए हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई जा रही है।
इस सीरीज के मेकर्स और कलाकारों के खिलाफ मामला दर्ज किए जाने की तैयारी की जा रही है और आज मुंबई में कई जगह पर प्रदर्शन भी किया जा रहा है। लगातार आप तस्वीरें भी देख रहे हैं कि लोगों का एक गुस्सा ये फूट पड़ा है इस वेब सीरीज को लेकर, तांडव मूवी को लेकर। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि इस वेब सीरीज में, तांडव फिल्म में देवी देवताओं पर ये आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है और इसी को लेकर लोगों में काफी गुस्सा है और यही मामला अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, सरकार तक पहुंच गया है। इसी के चलते अब आपको बता दें कि हाल ही में जिस तरीके से सैफ अली खान के लीड रोल वाली जो वेब सीरीज तांडव रिलीज हुई है, इसके चलते अब ये तूल पकड़ता जा रहा है मामला और इस सीरीज में कुछ सीन पर रिलीज होने के बाद सोशल मीडिया पर भी आपत्तियां दर्ज कराई गई है और अब बीजेपी सांसद मनोज कोटक खुलकर इसके खिलाफ आ गए हैं। और आपको ये भी बताते चले कि बीजेपी सांसद मनोज कोटक ने ये बताया है कि लगातार वेब सीरीज के नाम पर एंटी हिंदू कंटेंट परोसा जा रहा है और जिस पर तुरंत रोक लगाई जाने की सख्त जरूरत है। इसको प्रसारित करने का दुष्कर्म दुस्साहस अमेजॉन प्राइम वीडियो ने किया। जब तक वे हाथ जोड़ करके, घुटना टेक करके, मत्था रगड़ कर समूचे देश की और विश्व भर के हिंदू समाज की माफी नहीं मांगते, तब तक कोई भी देशवासी और विश्व भर के तमाम हिंदू भाई अमेजॉन का प्रोडक्ट न खरीदें, अमेजॉन प्राइम वीडियो का ऐप डिलीट कर दे, ताकि इनको सबक मिले किसी भी धर्म की आस्था और श्रद्धा के साथ ये खिलवाड़ नहीं कर सकते। अमेजॉन को माफी मांगनी होगी। और तो लगातार आपको बता दें कि जिस तरीके से सैफ अली खान की मूवी तांडव रिलीज हुई है, तब से ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और इसी के चलते आपको बता दें केंद्र सरकार तक ये वेब सीरीज तांडव का ये मामला पहुंच चुका है। इसी के चलते अभी तस्वीरें देख सकते हैं कि आज प्रदर्शन किया जाएगा वेब सीरीज को लेकर, अमेजॉन के दफ्तर के बाहर ये प्रदर्शन किया जाएगा और इसी के चलते ये बताया जा रहा है। राम कदम ने भी लोगों से अपील की है कि अमेजॉन से कोई भी प्रोडक्ट ना खरीदे तब तक वो माफी ना मांगे। तो इस पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मुंबई से मुरारी जुड़ गए हैं। मुरारी, लगातार जिस तरीके से हाल ही में जो सैफ अली खान की मूवी यानी कि तांडव ये रिलीज हुई है वेब सीरीज पर, इसको लेकर लगातार ये तुल मामला पकड़ता जा रहा है। अब इसको लेकर क्या कुछ अपडेट मिल रही है? अब बिल्कुल सही कहना है। आपको बता दें कि मुंबई के घाटकुपर पुलिस स्टेशन में बीजेपी के विधायक राम कदम ने लिखित शिकायत दर्ज की है। उनका कहना है कि जो वेब सीरीज तांडव आई है, इसमें हिंदू देवी देवता का अपमानजनक टिप्पणी की गई है, जिसे लेकर के वेब सीरीज और उन निर्माताओं को और उन डायरेक्टर प्रोड्यूसर को माफी मांगना होगा। आपको बता दें कि जहां विश्व हिंदू परिषद लगातार इसका विरोध कर रहा है, अब ऐसे में मुंबई सहित आसपास के इलाकों में लगातार विरोध प्रदर्शन देखने के लिए मिल रहा है। रुद्र प्रतिष्ठान के संस्थापक धनंजय सिंह सिसोदिया का माने, उनका कहना है कि अगर इस मामले में गंभीरता नहीं लिया जाता है, पूरे सीन को वहां से काटा नहीं जाता है, निकाला नहीं जाता है, तो इसका उग्र आंदोलन करेंगे। जिस तरीके से पद्मावती का विरोध किए गए थे, उससे भी बड़े ही रुद्र तरीके से इसका विरोध किया जाएगा। जी। तो मुरारी, लगातार जिस तरीके से आए दिन तमाम ऐसी खबरें सामने आती है, ऐसी फिल्में बनाई जाती हैं जिसको सीधा सीधा जो असर देखने को मिलता है समाज पर पड़ने लगता है, इसी का सीधा असर। क्योंकि जिस तरीके से बताया जाता है, जो मूवी दिखाई जाती है, लोगों को एक अच्छा संदेश दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर आए दिन ऐसी फिल्में बनती है वेब सीरीज पर जो हिंदू जो देवी देवता हैं उनको ठेस पहुंचाई जाती है। जैसे अगर आप अपने बताया कि पद्मावती, फिर इसके बाद पीके और अब ये तांडव मूवी सामने आई है। इसी को लेकर अब बात करें मुंबई की हाल जो मौजूदा स्थिति का, तो क्या कुछ बताया जा रहा है कि अब ये बताया जा रहा है कि अमेजॉन के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन भी किया जाएगा?
जी करिश्मा, बिल्कुल हाँ। सही कहना है। आपको बता दें कि अमेजॉन ने अगर इस मामले में गंभीरता नहीं लिया और तत्काल इस तांडव वेब सीरीज के ऊपर रोक नहीं लगाई तो उग्र आंदोलन उनके ऑफिस के बाहर देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन एक चीज करिश्मा, ये भी कहना गलत नहीं होगा कि सस्ती पब्लिसिटी के लिए इस तरीके की वेब सीरीजें बनाई जाती है। सवाल ये उठता है कि इतने बड़े डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, निर्माता और फिल्म अभिनेता काम करते हैं, क्या उन्हें नहीं समझ में आता है ये देवी देवता हिंदुओं की एक आस्था है, इस पर हम किस तरीके का फिल्म बना रहे हैं या किस तरीके की टिप्पणी कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि क्या अपनी पब्लिसिटी के लिए, क्या अपनी फिल्म को स्टैंड करने के लिए, क्या पैसा कमाने के लिए इस तरीके से हिंदू देवी देवताओं के साथ इस तरह की अभद्र टिप्पणी की जाती है, जिसका समय समय पर विरोध भी होता है। और अब ऐसा ही तांडव को लेकर के हुआ है, जहां राम कदम मामला दर्ज करा रहे हैं, वही धनंजय सिंह सिसोदिया ने सीधा चुनौती दिया है कि अगर अमेजॉन इस मामले में गंभीरता नहीं लेता है और तांडव मूवी को वहां से निगलेक्ट नहीं करता है, और साथ ही उन्होंने निवेदन किया है कि अमेजॉन की किसी भी साइट से कोई सामग्री न मंगाई जाए। जी तो मुरारी, अब जिस तरीके से बताया जा रहा है, जो बीजेपी नेता है, तमाम जो नेता है, अब ऑफिस के बाहर, अमेजॉन ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया जाएगा, क्या कुछ अपडेट मिल रही है इसी दौरान? अब देखिए, आंदोलन की चेतावनी दी गई है, जिसे लेकर के अगर मुंबई पुलिस की बात करें तो पुलिस अपनी कमर कसी हुई है, कहीं भी कानून व्यवस्था न बिगड़े इसके लिए पुलिस भी तैनात किए गए हैं। लेकिन अगर घाटकुपर की बात करें, जहां से विधायक राम कदम है, जिन्होंने इस पूरे मामले में संज्ञान लेते हुए घाटकुपर पुलिस थाने में लिखित शिकायत दर्ज की है निर्माता, निर्देशक और एक्टरों के खिलाफ। देखना ये होगा कि क्या इस पूरे विवाद से पहले अमेजॉन या फिर तांडव के निर्माता सामने आते हैं और क्या माफी मांगते हैं, क्या उस जो अभद्र टिप्पणी की गई है क्या उतने सीन को उस फिल्म से निकाला जाता है। ऐसे तमाम पहलुओं पर नजर रखना होगा। जी तो मुरारी सिंह, अब जिस तरीके से बताया जा रहा है, जो इस तांडव जो फिल्म है, इसमें सैफ अली खान का जो मेन रोल है, अब इसको लेकर क्या कुछ बताया जा रहा है कि उनके घर के जो सैफ अली खान के, जो क्योंकि लीड रोल में है वो, तो लोगों का गुस्सा भी देखने को मिला है। क्या लगता है कि उनके घर के आगे, घर के बाहर, चारों तरफ कुछ पुलिस प्रशासन के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं या नहीं, कुछ पहरा है या नहीं? देखिए करिश्मा, जब से इस फिल्म का विवाद हुआ तब से निर्माता से लेकर के जो एक्टर है, चाहे सैफ अली खान हो या फिर और भी जो लोग हैं, वो अपने आप को सेफ रख लिए हैं। पुलिस के जो इंतजाम है वो किए गए हैं, उनके इलाके में बीट ऑफिसर को निगरानी दी गई है, समय समय पर पुलिस वहां गश्त करती है। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इतना विवाद होने के बाद अभी तक अमेजॉन की तरफ से या तांडव फिल्म निर्माता की तरफ से या खुद सैफ अली खान की तरफ से भी कोई ट्वीट नहीं आया, कोई जैसे कह सकते हैं कि इतने विवाद पर कोई पछतावा नहीं हुआ। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से इस फिल्म को लेकर के बनाई गई थी, किस तरीके की पब्लिसिटी स्टैंड करने के लिए मुरारी सिंह, रोक लगानी चाहिए ऐसी फिल्में, क्योंकि आए दिन ऐसी तमाम ऐसी वेब सीरीज सामने आती है। क्या लगता है कि अपनी टीआरपी के लिए, अपने एक क्रिएटिविटी के लिए आस्था पर चोट पहुंचाई जाती है इस दौरान? करिश्मा, कहना गलत नहीं होगा, भावनाओं के साथ साथ अब ये फिल्म निर्माता आस्था के साथ खेलना शुरू कर दिए हैं। जिस तरीके से पद्मावती थी, पीके थी, और अब जिस तरीके से तांडव आया है। लेकिन करिश्मा, यहाँ सवाल उठता है उस प्रशासन, उस यंत्रणा की कि किस तरीके से सेंसर बोर्ड में इस तरीके के फिल्मों की मंजूरी दी जाती है, किस तरीके से इस फिल्मों को पास किया जाता है, आखिर इनके पीछे और कौन कौन से लोग हैं। क्योंकि अगर इस तरीके की फिल्में बनती हैं तो इनके ऊपर अगर कोई सख्त कार्रवाई होती तो आने वाले समय में कोई दूसरा तांडव देखने के लिए नहीं मिलता। जी करिश्मा। तो मुरारी सिंह, अब जिस तरीके से बताया जा रहा है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने अमेजॉन से सफाई मांगी है, क्या कुछ अपडेट मिल रही है अब इसी दौरान? देखिए करिश्मा, अभी तक अमेजॉन की तरफ से कोई सफाई, कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। लेकिन जिस तरीके से सूचना प्रसारण ने इस मामले में दखल दिया है, ये कहना गलत नहीं होगा कि अमेजॉन की मुश्किलें बढ़ रही हैं। देखना ये होगा कि अमेजॉन की तरफ से क्या कुछ पक्ष वहां पर रखा जाता है, क्या कुछ सबूत, क्या कुछ जो पहलू जो है कि सरकार को या समझाने की कोशिश की जाती है, इस पर भी निगाहें टिकी हुई है। जी तो मुरारी सिंह, एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी, अब जिस तरीके से बीजेपी नेता है, विधायक है राम कदम ने लोगों से अपील की है चीज की कि अमेजॉन से कोई भी प्रोडक्ट ना खरीदे। अब क्या लगता है कि जब तक ये माफी नहीं मांगते तब तक कितना असर देखने को मिलेगा अमेजॉन पर?
देखिए करिश्मा, ये तो कह पाना मुश्किल है, लेकिन जिस तरीके से राम कदम ने आह्वान किया है, और सबसे बड़ी बात इस तांडव फिल्म में जिस तरीके से देवी देवताओं का अपमान हुआ है, इतना तो जरूर है कि उनके बिजनेस और व्यापार पे इसका असर जरूर पड़ेगा। क्योंकि सिर्फ राम कदम ही नहीं, ऐसे तमाम कट्टर हिंदूवादी युवक हैं, ऐसे कट्टरवादी हिंदू संगठन है जो लगातार इस वेब को लेकर के अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। अब ऐसे में राम कदम ने जो आह्वान किया है, उसका खामियाजा अमेजॉन को भुगतना पड़ेगा। जी। तो मुरारी सिंह, जिस तरीके से ये ऐसी तमाम खबरें आती है, वेब सीरीज, ये फिल्में जो ऐसी बनाई जाती है, जो हिंदू देवी देवताओं को ठेस पहुंचाई जाती है, क्या लगता है कि ऐसी जो वेब सीरीज आती है, लोगों को क्या संदेश मिलेगा? देखिए, अगर संदेश की बात करें तो यहाँ पर साफ संदेश देने की कोशिश यही किया गया है कि आप कुछ भी करते रहो, हम इस तरीके का तांडव मचाते रहेंगे। जिस तरीके से पद्मावती, पीके, ऐसे तमाम फिल्में बनाई गई, रिलीज हुई, विवाद हुई, अच्छी पब्लिसिटी मिली, उसी ख्यालात से इस तांडव को बनाया गया है। अब इस मामले में जिस तरीके से संगठन और समाज के लोग इसका विरोध कर रहे हैं, इसमें महाराष्ट्र सरकार को भी दखल देना चाहिए, क्योंकि पूरा मामला जो है, चाहे वो मॉडल, एक्टर, फिल्म निर्माता, डायरेक्टर हो, वो ज्यादातर मुंबई से बिलोंग करते हैं। मुंबई से ही इस तरीके की फिल्मों की पूरी तैयारी होती है। भले ही इसकी शूटिंग अलग अलग जगहों पे होती हो, लेकिन इसमें महाराष्ट्र सरकार को भी गंभीरता लेनी होगी, और ऐसे तमाम फिल्में जो जिस तरीके की बनती हैं, इस पर उनको अपनी नजर रखनी होगी। जी। तो क्या लगता है मुरारी सिंह, अब इस वेब सीरीज पर रोक लगाई जाएगी? क्योंकि जिस तरीके से अब लोगों का गुस्सा और ज्यादा से ज्यादा फूटने लगा है, प्रदर्शन भी किया जा रहा है। अब क्या लगता है कि रोक लगानी चाहिए या नहीं चाहिए? क्योंकि अपनी टीआरपी के लिए ऐसी फिल्में ये प्रोड्यूसर बनाते हैं, और सबसे अहम ये बात है कि जिस तरीके से वेब सीरीज लगातार ऐसी जो फिल्में बनाई जाती है, कंटेंट लिखे जाते हैं, क्या ये पहले चेक नहीं किए जाते, जो आते ही वेब सीरीज ये लॉन्च कर देते हैं? जी करिश्मा, बिल्कुल सही आपने पूछा है कि क्या जब ये रजिस्ट्रेशन होते हैं, क्योंकि इनके गाने, इनके म्यूजिक, इनके डायलॉग जितने होते हैं, वो इम्पा और विम्पा, जो ये दो कंपनियां होती हैं, यहाँ से रजिस्ट्रेशन होता है। इस गानों के जो है कि रजिस्ट्रेशन होते हैं, इस पूरे फिल्म का रजिस्ट्रेशन होता है। सवाल जरूर उठता है कि आखिर वो रजिस्ट्रेशन करने वाले कौन लोग हैं, जो पूरे स्क्रिप्ट को नहीं समझ पाते हैं। उसमें हिंदू देवी देवताओं को अभद्र टिप्पणी की जाती है, गलत तरीके से उन्हें दिखाने की कोशिश की जाती है। तो ऐसे तमाम पहलुओं पर डाले, तो इसे लेकर के जिम्मेदारी कई तमाम ऐसे लोगों की बनती है। लेकिन सबसे बड़ी जवाब बनती है जिस तरीके से इस समय बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, और अपनी पब्लिसिटी के लिए कह सकते हैं कि एक मोटी रकम कमाने के लिए किसी के भावनाओं के साथ, किसी के सम्मान के साथ इस तरीके का खिलवाड़ करते हैं। जी। चलिए मुरारी सिंह, आप बने रहिए हमारे साथ। तो लगातार अब ये जो वेब सीरीज आई है तांडव, लगातार ये तुल पकड़ता ही जा रहा है। और आपको बता दें कि सैफ अली खान के लीड रोल वाली वेब सीरीज तांडव रिलीज होते के साथ ही लगातार अब ये मामला गर्माता ही जा रहा है। सरकार तक ये मामला पहुंच गया, और इस सीरीज में कुछ सीन पर रिलीज होने के बाद इस सोशल मीडिया पर आपत्ति दर्ज कराई गई थी। तो इस पे हमारे साथ एक मेहमान जुड़ गए हैं, धनंजय सिंह सिसोदिया, जो संस्थापक रुद्र प्रतिष्ठान हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज पर। जी धन्यवाद। तो सर, जिस तरीके से ये मामला तुल पकड़ता जा रहा है, वेब सीरीज लॉन्च होते ही तांडव की, और ये लगातार अब और ज्यादा उग्र होता जा रहा है, क्योंकि आए दिन ऐसी वेब सीरीज लॉन्च होती है, लेकिन इस पे कोई भी रोक नहीं लगाई जाती। क्या लगता है अब ये कितनी अहम हो सकता है, क्योंकि ये रोक लगनी चाहिए या नहीं चाहिए? नहीं, ये पिछले आप 2-3 साल से देखिए कि हिंदू की आस्था के साथ, धर्म के साथ जिस तरीके से मजाक बनाया जा रहा है। पहले संजय लीला भंसाली से शुरू करिए, फिर आमिर खान की पीके, और अब सैफ अली खान, ये तांडव, इन लोगों ने क्या है, ये मजाक बना लिया है हिंदुओं के इतिहास को, हिंदुओं के आस्थाओं के साथ। एक तरफ पूरे देश में राम मंदिर का मुद्दा है, हम राम मंदिर के नाम से लोगों को जोड़ रहे हैं, लोगों में धर्म और आस्था का। उस समय में पर्पसली ये लोग इस तरीके का विषय निकालते हैं और हिंदुओं के भावना और आस्था को ठेस पहुंचाते हैं। तो ये सिर्फ मुझे लगता है कि ना लोगों के आक्रोश को बार बार जगाया जा रहा है, और इसका एक इन लोगों को टीआरपी, एक इन्हें लगता है कि इस तरीके का स्टंट करके हम टीआरपी लेंगे। बट आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट
के पास हमें इस चीज के लिए रिक्वेस्ट करके कुछ ऐसे लॉज लाने पड़ेंगे। आप बाकी के धर्मों पे फिल्म क्यों नहीं बनाते? बाकी के जो रिलीजन्स है उनके लोगों को क्यों नहीं आप कमेंट करते? सिर्फ हमेशा आप हिंदू धर्म को क्यों टारगेट करते हैं? तो ये खान, जितने भी खान है ना, इन लोगों ने मजाक बना लिया है इसका। और सवाल रहा महाराणा प्रताप राजपूत महासंघ के नेशनल प्रेसिडेंट होने के नाते, मेरा ये आह्वान है, अगर इस पे कार्रवाई नहीं हुई तो बहुत ही आक्रोश के साथ उग्र प्रदर्शन होगा और आगे जाके फिल्म इंडस्ट्री को इन सब चीजों को लेके बहुत ही संजीदा और संवेदनशील के साथ सेंसर बोर्ड को पास करना चाहिए। आप बात कैसे करते हो इन सब मूवीज को? बिल्कुल। मतलब मजाक बना लिया है आप लोगों ने, पैसे लेके काम कर रहे हो क्या? तांडव, तांडव इस शब्द का मतलब क्या है? शिव जी का एक उग्र रूप है तांडव, आप उस पर मजाक कर रहे हो? बिल्कुल सर। तांडव स्तोत्र लिखा गया है जिसपे भगवान शिव की हम प्रार्थना करते हैं, जिसपे इतने बड़े महान ज्ञानी, महान पुरुष, तो ठीक है रावण एक कैरेक्टर सा लगता है, लेकिन तांडव स्तोत्र का कितना बड़ा महत्व है। आप उसका मजाक बना रहे हो, लोगों के लिए एंटरटेनमेंट कर रहे हो क्या? तो सर ये नहीं जिस चलने तरीके वाला, से कम से कम हिंदुस्तान में तो ये सब चीजें नहीं चलने वाली है। सवाल रहा हिंदू धर्म का, तो अब कोई भी हिंदू किसी भी धर्म से जुड़ा रहे, हिंदुस्तान में रहने वाला आदमी इन सब चीजों का सहने वाला नहीं है। तो सर ये पहले ये फिल्में बनाई जाती है, इससे पहले जो प्रोड्यूसर ये इसको राइट करते हैं, क्या देखते नहीं है क्या ये मूवीज को पास करते हैं? और सरकार को भी सोचना चाहिए, महाराष्ट्र सरकार क्या कर रही है इसमें? सर बिल्कुल, धर्म जाति के नाम पर ये जहर घोलने की कोशिश कर रही है। जनता क्या संदेश लेगी ऐसी अगर लगातार वेब सीरीज सामने आती रहेगी तो? सर बहुत बहुत शुक्रिया अहम जानकारी देने के लिए। तो वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है और आपको बता दें कि लगातार हाल ही में जो अमेजॉन प्राइम पर ये जो सैफ अली खान, डिंपल कपाड़िया की वेब सीरीज तांडव रिलीज होते ही विवादों में लगातार अब घिरती जा रही है। मामला ये तुल पकड़ता जा रहा है और ये मामला अब सरकार तक भी पहुंच गया है। और आपको बता दें कि आरोप है कि तांडव वेब सीरीज में हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया जा रहा है। अपनी टीआरपी के लिए ये जो प्रोड्यूसर हैं लगातार ऐसे देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं, धर्म जाति के नाम पर जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं और इसी को चलते आपको बता दें ये मामला लगातार मुंबई में तुल पकड़ता जा रहा है। और ये बताया जा रहा है कि आज बीजेपी ने तमाम नेता हैं जो प्रदर्शन करेंगे इस वेब सीरीज को बैन कराने के लिए। तो आपको बता दें कि वेब सीरीज को लेकर ये साधु में भी काफी गुस्सा देखने को मिला है। पब्लिसिटी के लिए आस्था पर ये चोट पहुंचाई जा रही है और बीजेपी एमएलए ने भी बैन कर लगाने की मांग की है। और इसी के चलते आपको बता दें कि राम कदम ने लोगों से अपील की है जब तक अमेजॉन ये माफी नहीं मांगते तब तक यहां इनसे कोई भी प्रोडक्ट ना खरीदा जाए। तो इस पे तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ एक बार फिर से संवाददाता मुरारी सिंह जुड़ गए हैं। मुरारी सिंह, तांडव वेब सीरीज को लेकर अब वहां के जो माहौल है मुंबई में किस तरीके देखने को मिल रहा है? देखिए करिश्मा, अगर तांडव की बात करें तो तांडव पूरी तरह से मुंबई सहित पूरे देश में तांडव मचा रहा है। समाज से लेकर के साधु हो, बीजेपी नेता से लेकर के या कट्टर हिंदूवादी हो, हर लोगों की जुबान पर इस मूवी को लेकर के विरोध चल रहा है। जबकि अभी तक सैफ अली खान की तरफ से या फिर जो निर्माता, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर है, इनकी तरफ से कोई माफी नहीं मांगी गई है। हालांकि बीजेपी ने
खुले तौर पर इस पूरे मामले में खुलकर सामने आई है। अगर मनोज कोटक की बात करें तो उन्होंने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए कड़ा विरोध किया है। अगर घाटकोपर विधायक राम कदम की बात करें तो उन्होंने डीसीपी, एसीपी, एडिशनल सीपी से मुलाकात किए और देर रात बैठक करते हुए उन्होंने लिखित शिकायत दर्ज कराई है कि निर्माता, निर्देशक और इन कलाकारों के ऊपर मामला दर्ज किया जाए, क्योंकि हिंदू जो है कि आस्था को लेकर के ये कहीं ना कहीं चोट, एक आहत पहुंची है। और जो ये फिल्म बनाई गई है, इस तरीके से इसमें टिप्पणी की गई है, आपत्तिजनक है। इसके ऊपर तुरंत तत्काल कार्रवाई की जाए। तो लगातार बीजेपी जहां उग्र है, उनके साथ में वो तमाम संगठन और सहयोगी पार्टियां भी लगातार जो है इसका विरोध कर रही हैं। समय रहते इस पूरे मामले में अमेजॉन या फिर तांडव फिल्म के जो निर्माता, डायरेक्टर हैं, वो गंभीरता नहीं लिए तो उग्र आंदोलन का सामना करना पड़ सकता है। चलिए मुरारी सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ गए हैं, अभिनेता है इमरान हसनी। तो सर बहुत बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज पर। जी नमस्कार। तो सर लगातार जिस तरीके से तांडव वेब सीरीज है अब लगातार तूल पकड़ता ही जा रही है, अगर बात करें तो आप इस मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहेंगे? क्या ऐसी जो मूवी आती है, ऐसी वेब सीरीज बनती है, क्या इस पे बैन लगाना जरूरी नहीं है क्या? देखिए, मैंने एक्चुअली तांडव देखा तो नहीं है अभी वो सीरीज, लेकिन जितना मैं सुन रहा हूँ, जितना मैं पता चल रहा हूँ कि किसी धर्म के इष्ट देव का थोड़े से उनके बारे में कुछ कह दिया है जो लोगों को बुरा लग रहा है। अगर एग्जैक्टली मालूम होता तो मैं और अच्छे से बोल पाता, लेकिन जहाँ तक मैं सोचता हूँ किसी भी धर्म का मजाक न बनाया जाए तो बहुत बेहतर है। और भी मजाक करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, पॉलिटिकल्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं। व्यंग करना है तो वहाँ व्यंग करिए, लेकिन किसी धर्म विशेष पे व्यंग ना करा जाए तो बहुत ही अच्छा रहता है। क्यों किसी की फीलिंग्स को टच करें। बिल्कुल सर। तो सर आपको क्या लगता है कि राइटर जो ऐसी वेब सीरीज बनाते हैं, जो लिखते हैं ऐसी जो फिल्में, क्या लगता है कि पहले से पढ़ते नहीं है, जो लोगों को ऐसे सामने ऐसी जो तस्वीरें देखने को मिलती है, ठेस पहुंचाई जाती है, आए दिन ऐसी फिल्में बनती है हिंदू देवताओं को जो ठेस पहुंचाई जाती है, क्या आपको लगता है कि ऐसी मूवी बननी नहीं चाहिए ना पहले, अगर ऐसी जो ठेस पहुंचाई जाती है? और आज अब माहौल आप देख रहे हैं, मुंबई में तमाम जगह पे प्रदर्शन भी किया जा रहा है। नहीं, देखिए, बात माहौल की नहीं है। बात यह है कि जब हम किसी की पूजा कर रहे होते हैं, अर्चना कर रहे होते हैं, तो हमारा एक फीलिंग होती है, तो उस फीलिंग का मजाक ना बनाया जाए, उसको आहत ना करा जाए किसी को। तो वो तो डेफिनेटली, देखिए, इतनी ये सेंसिटिव चीजें हैं और इसका ध्यान रखना चाहिए लिखने वाले को। उनको बिल्कुल मालूम होना चाहिए कि वो क्या लिख रहे हैं, क्या होगा इसका और क्या नहीं होगा। अगर आप में इतनी सेंसिटिविटी और इतनी समझ नहीं है तो फिर आप लिख कैसे रहे हैं? बिल्कुल सर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अहम जानकारी देने के लिए इमरान जी। तो लगातार जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो तांडव वेब सीरीज है वो लगातार तुल पकड़ती जा रही है। सैफ अली खान के घर के बाहर भी पुलिस का ये पहरा है। तो चलिए रुख कर लेते हैं अगली खबर का। किसान आंदोलन का आज 54वां दिन है और कल सरकार और किसानों के बीच 10वें दौर ये राउंड की बातचीत होने वाली है। लेकिन उससे पहले आज सुप्रीम कोर्ट दिल्ली पुलिस की अर्जी पर सुनवाई करेगा और दिल्ली पुलिस ने अपनी याचिका में 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च पर रोक लगाने को कहा है और ये सुनवाई सुबह 11:45 पर शुरू होगी। और आपको बता दें कि सुनवाई से पहले ही किसान नेताओं ने ट्रैक्टर मार्च का ये पूरा प्लान जारी कर दिया है। और तो वहीं दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है जिसमें ये कहा गया है कि गणतंत्र दिवस परेड राष्ट्रीय गौरव से जुड़ा कार्यक्रम है और आंदोलन के नाम पर देश के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये जो शर्मिंदगी है वो इजाजत नहीं दी जा सकती है। और दिल्ली पुलिस की मांग है कि सुप्रीम कोर्ट ट्रैक्टर रैली या गणतंत्र दिवस कार्यक्रम को किसी भी तरह से बाधित करने पर रोक लगाए। और दिल्ली पुलिस ने 26 जनवरी परेड और किसान आंदोलन को देखते हुए दिल्ली में आतंकियों के पोस्टर लगवाए हैं और जिसमें से ज्यादातर खालिस्तानी आतंकी संगठनों से संबंध रखते हैं। और दिल्ली पुलिस को डर है कि खालिस्तानी आतंकी कहीं भोले भाले किसानों की आड़ में आतंकी वारदात को अंजाम ना दे दे और दिल्ली पुलिस आयोजन रोकने की कोशिश कर रही है। तो वहीं दूसरी ओर किसान संगठन ऐलान कर रहे हैं कि उनका 26 जनवरी का ये ट्रैक्टर मार्च हर हाल में निकलेगा। और आज किसान संगठन महिला किसान दिवस भी मनाएंगे और ट्रैक्टर मार्च से पहले किसान यूनियन महिलाओं को एकजुट करने के लिए महिला किसान दिवस मना रहे हैं। पहला, पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार 26 जनवरी को किसान गणतंत्र परेड का आयोजन दिल्ली के भीतर किया जाएगा।
2 तारीख को हम घोषित कर चुके थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये परेड होगी, दिल्ली के अंदर होगी। जवान के साथ किसान भी गणतंत्र दिवस पर गण की संप्रभुता का उत्सव मनाएगा। गणतंत्र दिवस क्या है? गण ऊंचा है, बाकी सब छोटा है, जनता ऊंची है, सर्वोच्च है। उसे हमारा जवान मनाता है यूनिफॉर्म पहन के, लेकिन ये जो जवान है ये तो यूनिफॉर्म में किसान है, तो किसान भी मनाएगा अपने गण की संप्रभुता का उत्सव। पॉइंट नंबर 1। 2, यह परेड आउटर रिंग रोड की परिक्रमा कर आयोजित की जाएगी। ये जो आउटर रिंग रोड दिल्ली की है, पीरागढ़ी से जनकपुरी, धौला कुआं, मुनीरका, IIT, खेलगांव, चिराग दिल्ली, नेहरू प्लेस, ओखला, मजनू का टीला, बुराड़ी, आजादपुर, रोहिणी, ये वाली जो बाहर वाली रोड है 50 किलोमीटर के करीब है, इसकी परिक्रमा करके आयोजित की जाएगी। हम आशा करते हैं कि दिल्ली और हरियाणा का पुलिस प्रशासन इस आयोजन में कोई बाधा नहीं पहुंचाएगा। तो इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।